अच्छे नेता के गुण। पहला होगा आत्मविश्वास, दूसरा है साहस, तीसरा है उत्तरदायित्व की भावना। हेलो दोस्तों, आप सभी का जज्बा क्लासेस में स्वागत है। आज आईएमडी के लेक्चर 7 में हम नेतृत्व के एक टॉपिक को कवर करेंगे। नेतृत्व मतलब लीडरशिप। लीडरशिप के टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। आज हम जानेंगे कि लीडरशिप क्या होता है, लीडरशिप के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। दूसरी बात हम ये जानेंगे कि फंक्शन ऑफ लीडरशिप क्या होते हैं, लीडरशिप के कार्य क्या होता है, और हम जानेंगे कि नेतृत्व का महत्व यानी लीडरशिप का इम्पोर्टेंस किस लिए है। और दूसरी बात हम ये जानेंगे कि नेतृत्व के प्रभावशाली कारक कौन कौन से हो सकते हैं। और लास्ट अगला हम जो जानेंगे अच्छे नेता के लक्षण को जानेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर को। दोस्तों लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने अभी तक टोटल 6 लेक्चर्स बनाए हैं, लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 6 तक। आप सभी चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के आईएमडी के लेक्चर्स को सीरियल वाइज दे सकते हैं, जिसमें लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 7 तक मैंने बताया हुआ है। और साथ ही साथ आप उसमें सिलेबस को भी देख सकते हैं कि क्या क्या सिलेबस है। तो आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं आज के टॉपिक को, नेतृत्व को। तो नेतृत्व क्या होता है? नेतृत्व का अर्थ ये है कि वो ऐसा कोई व्यक्ति के अंदर गुण हो जिससे कि दूसरे व्यक्तियों का हम मार्गदर्शन कर सकें। अब इस नेतृत्व की ज़रूरत हमें व्यवसाय में क्यों पड़ी, ये हमें जानना है कि इस नेतृत्व का हमें व्यवसाय में क्यों ज़रूरत पड़ा। इस बात को हमको जानना है कि लीडरशिप की आखिर ज़रूरत हमको किस लिए उद्योग में पड़ा। तो होता क्या है कि जो वर्कर्स होते हैं वो लेबर क्लास के हैं। लेबर क्लास के मतलब ईटा मट्टी, कोई मजदूरी कर रहा हो, नाली साफ़ करने वाला और जमादार हो, इस तरह के व्यक्तियों को अपने हक के बारे में बहुत कुछ नहीं पता होता है। एक निरक्षरता होने के कारण यानी इलिटरेट होने के कारण उन्हें अपने मांगों को रखने नहीं आता है, जिसके लिए हमें एक नेतृत्वकर्ता की ज़रूरत पड़ती है, जिस वजह से हमें एक नेतृत्व की भावना वाले व्यक्ति को हमें लीडर चुनना पड़ता है। तो लीडर बनने के लिए सबसे बड़ी बात ये होनी चाहिए, उस व्यक्ति के अंदर ऐसे गुण होने चाहिए जिससे कि वो दूसरे का मार्गदर्शन कर सके। तो देखिए यहाँ डिफिनीशन में क्या दिया है, सामान्य अर्थ में नेतृत्व का आशय किसी व्यक्ति विशेष के उस गुण से है जिसके द्वारा वह अन्य व्यक्तियों का मार्गदर्शन करता हो। इसके लिए बहुत लोगों ने डिफिनीशन दिया। मैनेजमेंट के बहुत अच्छे अच्छे ज्ञाताओं ने उन्होंने डिफिनीशन दिया है, जिसमें से कीथ डेविस एक है, हमारे कौन व्यक्ति हैं, वो हैं कीथ डेविस, और दूसरे हैं हमारे ओ डेनियल। कीथ डेविस और ओ डेनियल, इन दोनों लोगों ने अपना अपना परिभाषा दिया। उन्होंने ये कहा कि नेतृत्व जो है वो एक इंसान का ऐसा गुण है जिससे कि वो किसी भी समुदाय को संगठित करते हैं और किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उनको प्रेरित करते हैं। तो यह होता है कीथ डेविस के अनुसार। ये किसके द्वारा कहा गया है? कीथ डेविस के अनुसार। कीथ डेविस ने क्या कहा है? नेतृत्व एक ऐसा मानवीय गुण है जो किसी समुदाय को संगठित कर लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। दूसरी बात, ओ डेनियल साहब ने क्या कहा? ओ डेनियल साहब ने भी वही बात कही। देखिए बात घुमा फिरा के वही कही जाएगी। हर व्यक्ति बात लीडरशिप पे ही आके करेगा, नेतृत्व पे ही करेगा, लेकिन उनके कहने का तरीका अलग अलग होगा। तो उनमें ओ डेनियल साहब ने क्या कहा? नेतृत्व किसी सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अनुसरण करने हेतु लोगों को प्रभावित करना है। बात तो उन्होंने भी यही कहा कि यहाँ भी फिर वही बात हुई कि लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, जिसके लिए हमें क्या चाहिए? कुछ लोगों को प्रभावित करने के गुण होने चाहिए। तो यह होता है किसी भी लीडर की गुण के बारे में बात। अब बात ये होती है कि व्यवसाय में लीडरशिप बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो छोटे वर्कर्स होते हैं वो बड़े अधिकारियों के द्वारा दबाए जाते हैं। इसके लिए लोग अपने हक को रखने के लिए ही अपने एक नेता को चुनते हैं। वह नेता व्यक्ति कैसा होना चाहिए? जिसके आचरण अच्छे हों, जिसके अंदर साहस की भावना हो, जो लोगों के बीच में एक दूसरे को प्रेरित कर सके। अच्छा वक्ता होना चाहिए, वो बहुत अच्छे से बात करने आने चाहिए। तो आइए हम देखते हैं अगले टॉपिक को कि अगला टॉपिक क्या है हमारे पास, चरित्र और उसकी ज़रूरतें। हमारे पास क्या है? लीडरशिप के बारे में हमको जानना पड़ेगा कि नेतृत्व के चरित्र और उसकी ज़रूरतें क्यों पड़ती हैं। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये होनी चाहिए कि किसी भी लीडर के लिए उसके फॉलोअर्स होने ज़रूरी हैं। फॉलोअर्स कैसे बनेंगे? जब आप अपने बात में सच्चाई रखेंगे, जब आपके बात को सामने वाला सच्चा समझेगा कि ये मेरे हक के लिए बात कर रहा है, तभी वो आपके फॉलोअर बनेंगे। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि आपके काम के घंटे 6 घंटे हैं या 8 घंटे हैं आपके।
शिफ्ट में, और वहाँ पर आपसे 10 घंटे कार्य कराया जा रहा है, तो आप ही में से एक व्यक्ति ऐसा होगा जो उस बात को रखने की कोशिश करेगा कि हमारे कार्य के घंटे जो हैं वो कितने हैं, हमारे कार्य के घंटे 8 घंटे हैं। अब इस 8 घंटे को हमको 8 घंटा ही कार्य करने को दिया जाए, लेकिन आपसे कराया कितने जा रहा है, आपसे कराया जा रहा है 10 घंटे का कार्य। कितने घंटे का कार्य कराया जा रहा है, 10 घंटे का। तो इस 10 घंटे के कार्य को ना करना पड़े, इसके लिए क्या करना पड़ता है कि उन्हीं में से एक व्यक्ति को हम लीडर चुनते हैं, जिनको हम समझ सके कि ये बात हमारी ऊपर मैनेजमेंट तक रख सके। तो उसके अंदर उसके लिए हमारे सबसे पहले गुण क्या होने चाहिए, उसके अनुयायी होने चाहिए। दूसरी बात, आदर्श आचरण होना चाहिए। उसके अंदर डायरेक्शन करने की क्रिया होनी चाहिए, यानी वो एक दूसरे को डायरेक्ट कर सके कि इस कार्य को करिए, इस कार्य को ना करिए, किस हिसाब से हम अपने कार्य को करें जिससे कि हमारा जो कंपनी का मालिक है वो हम लोग की बात को सुन सके। तो लीडरशिप की ये ज़रूरतें हैं। चौथी बात ये है कि वो प्रभावीकरण प्रक्रिया होनी चाहिए, यानी वो प्रभावित करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। साथ ही साथ वो सबके हितों के बारे में सोच सके। अगली बात क्या है, उत्साह और विश्वास का सृजन कर सके, यानी कि सबके अंदर एक क्रिएटिवनेस ला सके जिससे कि लोग उत्साह और विश्वास के साथ उस पर विश्वास कर सकें। किस पे विश्वास कर सकें, लीडर के ऊपर विश्वास कर सकें, यानी कि नेतृत्वकर्ता के ऊपर। लास्ट क्या है, उसका बहुत एक्टिव रिलेशन होना चाहिए, यानी वो सबसे बात करता हो। ऐसा ना हो कि जिसे हमने अपना लीडर चुना हो आप उससे बात करने जाइए और वो मुंह फेर लेता हो। ऐसे व्यक्ति को हम क्यों बनाएंगे लीडर, लीडर तो हम ऐसे व्यक्ति को बनाएंगे ही नहीं। पहली बात तो ये होना चाहिए उसका बहुत अच्छा संबंध होना चाहिए सभी वर्कर के साथ। आगे देखते हैं हम कि नेतृत्व के कार्य क्या हो सकते हैं, फंक्शन ऑफ लीडरशिप के कार्य क्या हो सकते हैं। तो पहली बात तो है, लीडरशिप में हमेशा हम ये देखते हैं कि सदस्यता को बनाए रखें। हम सदस्यता बनाए रखेंगे तभी तो लीडरशिप की क्वालिटी आ सकेगी। दूसरी बात यह है कि उद्देश्य को प्राप्त करना। अगर मान लीजिए नेता साहब ने कहा है, यानी कि जो हमारा नेतृत्व करता है जिसको हमने लीडर बनाया, उसने कहा कि मैं आपके कार्य के घंटे को 10 घंटे से 8 घंटे करा दूंगा, और उस कार्य को कर लेता है, तो यह एक कार्य है। किसका कार्य है, नेतृत्व का। तो ये कौन से कार्य होंगे, उद्देश्य को प्राप्त करना कार्य है। साथ ही साथ विचारों का सामूहिक आदान प्रदान करने की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि नेता साहब बातें छुपा रहे हो आप लोगों से। तो जिसको आपने अपने बीच में से एक नेता चुना है, अपने ही साथ के वर्कर्स को जिसके अंदर आपने देखा है कि लीडरशिप की क्वालिटी हो, ऐसा ना हो कि वह बातों को छुपाना शुरू कर दे। साथ ही साथ प्रोत्साहन को बनाए रखना है, यानी कि लीडरशिप की क्वालिटी के अंदर ये होना चाहिए कि हमारा लीडर डल नहीं पड़ना चाहिए। हमेशा हम अपने लीडर को भी पुश करते रहें कि हाँ भाई आप काम करिए, हम आपके साथ हैं। तो हमें प्रोत्साहन बनाए रखना है, ये भी एक नेतृत्वकर्ता के लिए नेतृत्वकर्ता का कार्य होता है। अगला देखते हैं कि नेतृत्व का महत्व क्या है। तो नेतृत्व के महत्व को समझाने के लिए ड्रकर साहब आए। कौन आए, एक ड्रकर साहब, और भी बहुत सारे लोगों ने समझाया है। बात वही करेंगे कि नेतृत्व होता क्या है और नेतृत्व के महत्व को। इन्होंने ये कहा, ड्रकर साहब ने कहा कि हम किसी एक व्यक्ति से या साधारण व्यक्ति से हम ऐसे कार्य को करा सकते हैं नेतृत्व के द्वारा जो उसके लिए संभव ही ना हो। तो ये संभव कैसे कर सकते हैं हम, नेतृत्व के गुण से। देखिए उन्होंने क्या कहा, ड्रकर के अनुसार एक प्रभावपूर्ण नेता वह है जो साधारण लोगों को असाधारण कार्य करा सके, जो आम लोगों से अद्भुत कार्य करा सकता है। यह नेतृत्व के महत्व के बारे में है, यानी कि ये इम्पोर्टेंस है उसका कि एक साधारण व्यक्ति भी बहुत अच्छा कार्य कर सकता है नेतृत्व के अंतर्गत। अगली बात हम ये देखेंगे कि व्यावसायिक संस्थान के प्रबंध में नेतृत्व के निम्न कारणों का महत्वपूर्ण होना। तो हम ये समझेंगे कि क्यों महत्वपूर्ण है हमारे व्यावसायिक संस्थान में नेतृत्व का होना। यानी कि हमको ये समझना है कि लीडरशिप का होना, यानी नेतृत्व का होना किसी भी संस्था के लिए क्यों आवश्यक है। क्योंकि अगर लीडरशिप नहीं होगी तो हमेशा ही वर्ग कर्मचारियों का शोषण होगा। तो यहाँ पे देखिए पहला क्या है, संस्था और कर्मचारियों के बीच एक समन्वय बनाना, यानी कि संयोग का आधार बनाया जाता है। नेक्स्ट है सामूहिक प्रयासों का दिशा निर्देशन। तो सामूहिक प्रयासों का दिशा निर्देशन का अर्थ यह हो गया कि हमको सभी को एक साथ लेके चलना है और साथ ही साथ उनका दिशा निर्देशन नेतृत्व के द्वारा हम कर सकें। तीसरी बात क्या है, औपचारिक और अनौपचारिक संगठनों का एकीकरण, यानी फॉर्मल और इनफॉर्मल जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है उन दोनों को हम मिला के चल सकें। अगर मिला के ही चलेंगे तभी हम नेतृत्व के गुण को प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही साथ कुशल नेतृत्व तो उसके अंदर होना ही चाहिए। इसीलिए व्यावसायिक संस्थानों में, कहाँ पर, व्यावसायिक संस्थानों में में नेतृत्व के लिए निम्न कारण का होना महत्वपूर्ण होता है। अगले टॉपिक को हम चलेंगे दोस्तों। अगले टॉपिक क्या है हमारे पास, प्रभावशाली नेतृत्व के कारक।
अब हम यहाँ जानेंगे कि कौन कौन से कारक हैं, फैक्टर कौन कौन से हैं। किस चीज़ को जानेंगे? फैक्टर कौन कौन से हैं जिसकी वजह से हम एक अच्छा नेतृत्व कर सकते हैं किसी भी उद्योग में। तो इस नेतृत्व के कारक में पहला क्या है? अनुयायियों का होना, फॉलोअर्स का होना तो ज़रूरी है। बिना फॉलोअर्स का कोई भी नेता या नेतृत्वकर्ता नेतृत्व नहीं कर सकता है। आप अपनी बात को रखें और कोई सुने ही ना, तो आप एक अच्छे नेतृत्वकर्ता हैं ही नहीं, यानी आप एक अच्छे नेता हैं ही नहीं। दूसरी बात, आदर्श आचरण होना चाहिए। आदर्श आचरण होने का मतलब एक आइडियल कैरेक्टर होना चाहिए उस व्यक्ति का, जिससे कि वो नेतृत्व अच्छा कर सके। साथ ही साथ हितों की एकता का मतलब ये है कि सबके बारे में वो सोचता हो। ऐसा ना हो कि वो केवल खुद के बारे में और अपने परिवार के बारे में सोचता हो, या परिवारवाद करता हो, या अपने संगतियों के साथ केवल उनका ही सहयोग करता हो। साथ ही साथ चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट है क्रियाशील संबंध। मैंने बताया कि एक्टिव रिलेशन होना चाहिए। सबसे मिलजुल के रहने वाला व्यक्ति ही नेतृत्वकर्ता हो सकता है। साथ ही साथ आत्मबोध का ज्ञान होना चाहिए। उसे खुद पता होना चाहिए कि क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ गलत है और क्या गलत नहीं है। तो ये बात हमको समझना होगा कि नेतृत्वकर्ता के अंदर ये बात समझ में आनी चाहिए कि वह जो भी कार्य करे वो नैतिक जिम्मेदारी के साथ करे। ऐसा ना हो कि कोई भी ऐसा कार्य करने लगे जिससे कि वो एक अनैतिक व्यक्ति बन जाए। अगली बात करेंगे परिस्थितियों के अनुकूल परिवर्तन। परिस्थितियों के अनुकूल परिवर्तन का अर्थ ये है कि मान लीजिए कंपनी में आप किसी उद्योग में काम करते हैं और आप वहाँ पे एज ए इंजीनियर हैं और आपको अच्छी खासी कंप्यूटर नहीं चलाने आती है। तो एक नेतृत्वकर्ता वह ये इस बात को समझाने की कोशिश करेगा कि समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, तो आपको अपने अंदर भी परिवर्तन लाना पड़ेगा, यानी आपको भी अब कंप्यूटर्स पे काम करने पड़ेंगे। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप ये समझिए कि जैसे बैंकों में पहले क्या हुआ करते थे, बही खाता हुआ करते थे जिसको हाथों से भरा जाता था। लेकिन अब क्या होता है, अब आप जाइए किसी भी बैंक में तो आप देखेंगे सब जगह कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, नौजवान लड़के बैठे हुए हैं अपना वो कार्य कंप्यूटर पे कर रहे हैं। वैसे ही आप देखेंगे कि ओल्ड एज वाले व्यक्ति जो कि लोग थोड़े बूढ़े हो गए हैं, उनको कंप्यूटर पे काम करने में सहजता नहीं बनती है। तो नेतृत्वकर्ता के द्वारा ही परिस्थितियों के अनुकूल परिवर्तन संभव है। साथ ही साथ यथार्थवादी दृष्टिकोण होना चाहिए, यानी वो ये हर चीज़ को मान के चले कि हर चीज़ पॉजिटिव है। क्या मान के चले? हर चीज़ को वो पॉजिटिव लेके चले। साथ ही साथ अगली बात को उद्देश्य मतलब सामान्य उद्देश्य का लक्ष्य होना चाहिए। सामान्य उद्देश्य तो होना चाहिए, यानी हर व्यक्ति के लिए वह अच्छा हो, उस बात को लेकर कंपनी में चलेगा। मान लीजिए कि अगर सैलरी बढ़ाना है और 1,000 रुपये बढ़ाना है तो सभी व्यक्ति का 1,000 रुपये बढ़े। ऐसा ना हो कि केवल एक व्यक्ति का बढ़ा दिया जाए, और किसके द्वारा? नेता के द्वारा सिफारिश करके, या काम के घंटे में कटौती हो जाए, या कोई टीए मिल रहा है या डीए मिल रहा है तो जो टीए और डीए दिया जा रहा है वो सबको एक समान दिया जाना है। ऐसा ना हो कि किसी को कुछ टीए दिया जा रहा हो और किसी को कुछ डीए दिया जा रहा हो। टीए का मतलब होता है दोस्तों ट्रैवलिंग अलाउंस, और डीए का मतलब होता है डियरेंस अलाउंस। अगला गुण क्या है? नेतृत्व एक व्यक्तिगत गुण है। ये बात तो आप सभी लोग जान रहे होंगे कि अगर एक अच्छा वक्ता है तो वो नेतृत्व करने में सक्षम व्यक्ति होगा। साथ ही साथ नेतृत्व एक गतिशील प्रक्रिया है। ये सभी आप कुछ जान रहे हैं कि ये एक एक्टिव प्रोसेस है। ये एक्टिव प्रोसेस होने का मतलब है कि नेतृत्व हमेशा बना रहना चाहिए, नेतृत्व कभी भी ख़त्म नहीं होना चाहिए। लास्ट टॉपिक है हमारा दोस्तों अच्छे नेता के लक्षण। अच्छे नेता के लक्षण को हम जानेंगे कि कौन कौन से अच्छे लक्षण हो सकते हैं। तो पहला देखिए क्या है? पहला है आत्मविश्वास, दूसरा है साहस, तीसरा है उत्तरदायित्व की भावना, चौथा है स्फूर्ति एवं क्षमता, पांचवा है संप्रेषण की योग्यता, यानी कि अच्छे कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, सामाजिक चेतना, तकनीकी सामर्थ्य, मानवीय पहलुओं की जानकारी, और हमारे पास अभिप्रेरित करने की योग्यता होनी चाहिए, उन्नत मानसिक क्षमता होनी चाहिए, और सत्यनिष्ठा उसके अंदर होनी चाहिए। तो ये सब एक अच्छे नेता के लक्षण हो सकते हैं। आइए हम आराम से एक एक चीज़ को समझते हैं। देखिए पहला जो है वो है आत्मविश्वास। गुड लीडर में यानी अच्छे नेता के लक्षण में ये आत्मविश्वास का होना क्यों ज़रूरी है? कोई भी व्यक्ति जो आत्मविश्वासी होगा वही उस कार्य को कर सकेगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप इस समय देख सकते हैं कि हर दल के नेता अपने अपने कार्य को करने के लिए तत्पर रहते हैं और वो विश्वास जताते हैं कि मैं इस कार्य को करके दिखाऊंगा। तब आप जब उन पे विश्वास करते हैं तभी आप वोट देते हैं। इसी तरह से कंपनी में भी जिस व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास होती है आप उसी व्यक्ति को
अपना नेता चुनते हैं। साथ ही साथ साहस होना चाहिए, यानी करेजियस व्यक्ति तो होने ही चाहिए, यानी साहसी व्यक्ति नहीं। ऐसा ना हो कि वर्कर्स जो इनके फॉलोअर्स हैं वो कह रहे हैं जाइए कंपनी के मालिक से बात करिए तो ये डर रहे हो, उनके अंदर डर की भावना नहीं होनी चाहिए। अपनी बात रखने के लिए साहस होनी चाहिए। अगली बात है उत्तरदायित्व की भावना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी ही पड़ेगी भाई, अगर अच्छा नेता बनना है तो आपको रिस्पॉन्सिबल तो बनना ही पड़ेगा। साथ ही साथ स्फूर्ति और क्षमता का मतलब ये है कि उसके अंदर काम करने के अच्छे गुण होने चाहिए। साथ ही साथ कम्युनिकेशन स्किल, मैंने पहले ही बोला था कि एक अच्छा नेता होने के लिए एक अच्छा वक्ता होना बहुत ही ज़रूरी है। क्या होना ज़रूरी है? एक अच्छे नेता होने के लिए अच्छा वक्ता आपको होना बहुत ही ज़रूरी है। अगला सामाजिक चेतना। सामाजिक चेतना का अर्थ ये हुआ दोस्तों कि उसको समाज में सभी लोग स्वीकार करते हों और साथ ही साथ वह समाज के बारे में भी सोचता हो। वो अपने बारे में छोड़ करके समाज के बारे में सोचता हो, अपने से हित के ज़्यादा से आपके हित के लिए वो सोचता हो, तो वह व्यक्ति कैसा होगा? वो एक अच्छा नेता होगा। सामाजिक चेतना जिसके अंदर होगी। तकनीकी सामर्थ्य का अर्थ यही है दोस्तों कि वह न्यू न्यू टेक्नोलॉजी से अपने आप को अच्छे से लैस कर सके, जिससे कि कार्य करने में आसानी हो। अगला क्या है? मानवीय पहलुओं की जानकारी। मानवीय पहलुओं की जानकारी का अर्थ ये हुआ कि वो हर व्यक्ति के कार्य को अच्छा मानता हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपको कहीं जाना है, तो या तो आप अपनी बाइक से जाएंगे या अपनी साइकिल से जाएंगे या अपनी कार से जाएंगे। अगर आपके पास बाइक साइकिल कार नहीं है तो आप क्या करेंगे? ऑटो पकड़ेंगे। ऑटो नहीं है तो रिक्शा पकड़ेंगे। रिक्शा नहीं है तो बस पकड़ेंगे। बस नहीं है तो ट्रेन पकड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं कोई ना कहीं जाने के लिए आपको एक साधन की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप ऑटो से जाते हैं, ऑटो चलाता है जो व्यक्ति, वो उसका कार्य है तो वह क्या करेगा? ऑटो चलाएगा। अगर ऑटो चलाने वाला ऑटो ही छोड़ दे चलाना और आप वो ऑटो वाला ये सोचे कि मैं ऑटो क्यों चलाता हूँ, या रिक्शा वाला ये सोचो कि मैं रिक्शा क्यों चलाता हूँ, तो आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकेंगे। इसीलिए उसको ये भी पता होना चाहिए कि हर व्यक्ति का कार्य उसके लिए बड़ा है और हर व्यक्तियों के मानवीय पहलुओं की जानकारी वह रखना चाहिए एक अच्छे नेता को। साथ ही साथ उसे मोटिवेट करने आना चाहिए। मोटिवेशन का अर्थ ये हुआ कि किसी को भी प्रेरित कर सके, किसी भी काम से अपने इंस्पायर कर सके, जिससे कि वो व्यक्ति उस कार्य को बहुत अच्छे से कर सके। सेकंड लास्ट क्या है? उन्नत मानसिक क्षमता होनी चाहिए। अच्छा सोचने वाला व्यक्ति। उन्नत मानसिक क्षमता का अर्थ हुआ वो अच्छा सोचने वाला, हमेशा पॉजिटिव सोचने वाले व्यक्ति को ही लेते हैं। लास्ट क्या है? सत्यनिष्ठा। लास्ट क्या है? सत्यनिष्ठा, यानी वो जो भी बोलता हो सत्य बोलता हो और सत्य पे ही हमेशा टिका रहा हो, क्योंकि हमेशा सत्य बोलने वाले व्यक्तियों के साथ ही नेता लोग जो सत्य होते हैं उन्हीं का लोग सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ कंपनी में या उद्योग में या इंडस्ट्री में एक अच्छे नेतृत्वकर्ता को हमें चुनना होता है और हम उस नेतृत्वकर्ता के बारे में अच्छा ही सोचते हैं। देखिए, नेतृत्व करने के लिए एक नेता के लिए फॉलोअर्स का होना बहुत ज़रूरी है। फॉलोअर्स कैसे बनेंगे? फॉलोअर्स जब आप सच बोलेंगे, आप उनके कार्य को करके दिखाएंगे, तभी लोग आप पे विश्वास कर सकेंगे। दोस्तों, ये रहा आज का टॉपिक हमारे पास, नेतृत्व के बारे में हमने आज जाना कि क्या होते हैं नेतृत्व, लीडरशिप के कार्य, लीडरशिप के व्यवसाय में होने के क्या फ़ायदे हैं, साथ ही साथ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा है हम लोगों ने। साथ ही साथ हमने प्रभावशाली नेतृत्व के कारक देखे हैं। लास्ट टॉपिक देखे हैं अच्छा नेता के गुण। पेपर में हर साल अच्छे नेता के गुण, हर साल नहीं, अल्टरनेट करके 2-3 साल में एक बार इस क्वेश्चन को जरूर पूछता है कि अच्छे नेता के लक्षण क्या क्या होते हैं। ये सीधा सीधा पूछा हुआ एक सवाल है। आईएमडी के पेपर में अच्छे नेता के लक्षण को पूछा गया है। ये प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछा होगा, आप देखिएगा प्रीवियस ईयर के पेपर, उसमें ज़रूर आपको ये क्वेश्चन मिलेगा कि अच्छा नेता के लक्षण कौन कौन से होते हैं। दोस्तों, हम अगले लेक्चर में, लेक्चर 8 में संप्रेषण को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कम्युनिकेशंस को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये रहा आज का लेक्चर 7। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता हो, हेल्पफुल लगता हो, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों के बीच में फैलाइए। तो दोस्तों ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 8 में।